दोस्तों अमेरिका में आइस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तारियों की तादाद जो है वो अचानक से वो कहते हैं स्पीड अप कर दी है। पहले इनको एक हदफ दिया गया था 3,000 इमिग्रेंट्स को डेली बेसिस पे अरेस्ट करना था, जिसपे अनडॉक्यूमेंटेड लोग लोग थे, उसके अलावा क्रिमिनल थे या वो जिनकी माजी में कुछ उनसे गलतियां हुई या फिर वो लोग जो इस वक्त अमेरिका में आए लेकिन आकर उसके बाद उन्होंने अपना वीजा खत्म होने के बावजूद स्टे कर लिया। तो ये गिरफ्तारियों का अमल चल रहा था और ट्रंप की जो मास डिपोर्टेशन मुहिम थी वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आती गई और वो गिरफ्तारियां जो हैं, जो एक दिन का जो था तकरीबन टारगेट, वो 1,000 तक पहुंच चुका था। लेकिन अब अचानक से इसमें तेजी आ गई है और 5 दिन के अंदर जनाब 10,000 इमिग्रेंट को अरेस्ट कर लिया गया है या अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को अरेस्ट किया गया है। और ये 10,000 का जो डाटा है ये बताता है कि 2,000 पर डे के हिसाब से ये कार्रवाइयां अमल में लाई गई है। अब इसमें जाहिर है कुछ चीजें चल रही थी गुज़श्ता कुछ अरसे में, जब क्रिस्टिनियम थी तो खासा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि जिस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है ये तरीका दुरुस्त नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब जो डिपार्टमेंट के नए हेड लगा दिए गए, तो अब उन्होंने आके कहा है कि देखें, जब आप लोगों को इतना ओपनली गिरफ्तार करते हैं ओपन स्पेसेस पे, कोर्ट के बाहर से और इन तमाम तर जगहों से, तो फिर जाहिर है वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर आपकी बदनामी होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी इसको आप जरा केयरफुली इस ड्राइव को आगे बढ़ाएं। और उसके बाद अब जो उन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया है, इस नए तरीकाकार के तहत 5 दिन में 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पे तमाम तर डिटेल सामने रखते हैं और एक अदालती फैसला आया है और वो 90 दिन की हिरासत से मुतल्लिक है और उस पे एक रिलीफ दिया गया था, लेकिन रिलीफ जो है वो कुछ दिन का ही मेहमान साबित हुआ है। वो क्या है वो मैं आपके आज के व्लॉग में तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि देखें, इस वक्त हम बात करें जून की, और जो 5 दिन के अंदर 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की तरफ से कार्रवाइयां अमल में लाई गई थी। और ये नई पॉलिसी के तहत यौमिया गिरफ्तार को तकरीबन 2 गुना कर दिया गया था। मतलब टारगेट था 1,000 का और उसको बढ़ाकर 2,000 तक ले जाया गया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जो व्हाइट हाउस की तरफ से दोस्तों ज्यादा गिरफ्तारियां करने के बाद, दबाव के बाद आइस की क्यादत ने आला हुकाम को ये कार्रवाइयां करने का हुक्म दिया है। और जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी अफसरान हैं वो वीक के 7 डेज काम करें और 80% एहलकार कहते हैं जी गिरफ्तारी की कार्रवाइयों पर उनको तैनात करने का हुक्म दिया गया कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार करें। अब इस पे जाहिर है आप लोगों के अगर केसेस चल रहे हैं तो आपको बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस साल के आगाज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,000 का डेली बेसिस का टारगेट था, लेकिन अब इस हदफ को बढ़ाकर 2,000 तक कर दिया गया है। फिर हिरासत में अफराद की जो तादाद में इजाफा जो है वो 30 जून तक तकरीबन 63,000 से ज्यादा अफराद आइस की तहवील में थे और चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में ये तकरीबन 4 गुना जो है 4,000 ज्यादा है। और उसके बाद जनाब जो एक 27 जून की अगर मैं बात करूं तो एक ही दिन में तकरीबन 2,400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी अब तक की कार्रवाई करार दी जा रही है। अब अमरीकी महकमा दाखिली सलामती DHS कहता है कि हमारा जो पैगाम है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो भी यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है या तो खुद से वो सेल्फ डिपोर्ट हो जाए, वरना हम उसको गिरफ्तार भी करेंगे और उसको डिपोर्ट भी करेंगे और उसको तलाश करके किसी भी सूरत हम गिरफ्तार कर लेंगे। अब जाहिर है इस नफाज में इजाफे के साथ साथ आइस का जो हिरासती मराकज है उसमें इमिग्रेंट्स की कुछ हलाकतों की खबरें भी सामने आई हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के आगाज से अब तक 12 एशियाई बाशिंदों से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं, जिसपे अच्छा खासा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। अब दोस्तों जो गिरफ्तारियां हुई हैं सबसे ज्यादा जो बताया जा रहा है वो की गई है उसमें सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां किस कैटेगरी के लोगों की हुई है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो अब तक की गिरफ्तारियां हैं, एक तो इमिग्रेशन चेक इन में वो तब गिरफ्तार किया गया, नंबर 2 ट्रैफिक चेकिंग में, और उसके बाद अदालत में पेशी के दौरान। अब अदालत में पेशी के दौरान गिरफ्तारियों को कुछ हद तक कम कर दिया गया है क्योंकि उस पर अच्छा खासा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि लोग कोर्ट हेयरिंग पे आते हैं और आप बाहर अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ, जो रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं
उनके लिए दोस्तों कोई माफी नहीं है। वो हियरिंग पे आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाकियों की हद तक गिरफ्तारियां रोक दी गई हैं, वो नहीं की जा रही और वो उनको अपना केस जो है उसको पैरवी करने की इजाजत दी जा रही है। वो आए और अपना केस की पैरवी करें, लेकिन क्रिमिनल लोगों को किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जा रहा। जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है उस पे जनाब वो धड़ाधड़ किस्म की गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोर्ट से भी, कोर्ट के बाहर से भी। लेकिन बाकी की हद तक कम अज कम एक रिलीफ ये लोगों को मिला है कि गिरफ्तारियां रुक गई। लोग बहुत ज्यादा शिकायतें कर रहे थे कि जी हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, और अब कहा यह जा रहा है कि ऐसी शिकायत आना बंद हो गई हैं। अब दोस्तों जो डीएचएस की तकरीबन 70% जो गिरफ्तारियां हैं वो आइस का दावा यह है कि ऐसे अफराद की हैं जिन पर पहले ही किसी जुर्म का इल्जाम है या वो किसी जुर्म में सजा याफ्ता हैं। ताहम जो हालिया गिरफ्तार होने वालों को मुजरिमाना रिकॉर्ड अभी तक अवाम के सामने नहीं लाया गया, जो 10,000 का डाटा मैंने आपके सामने दिया है। लेकिन आपको केयर करने की जरूरत है। अगर आपके केसेस चल रहे हैं तो आप अपने अटॉर्नी के साथ जरूर राब्ते में रहें, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होती है। बाकी आपको अपने अटॉर्नी के साथ कांटेक्ट में रहना है ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला ना हो। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों इस वक्त चल रही है, और वो जो है अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने एक फैसला दिया जिसपे जो मैंडेटरी डिटेंशन थी उस पे कहा गया था कि जी वो नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसमें ये कहा गया था कि 90 रोज का जो के अंदर अंदर आपने इमिग्रेशन जज के सामने जो बॉन्ड हेयरिंग है वो लाजमी तौर पे देनी है। अब इस पे अमेरिका की जो वफाकी अपील अदालत है उसने एक फैसला दिया है कि इस अहम कानूनी सवाल पर दोबारा गौर किया जाएगा कि आया सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया हजारों इमिग्रेंट्स को लाजमी जो मैंडेटरी डिटेंशन है उसमें रख सकती है या नहीं रख सकती। क्योंकि इसी अदालत के एक 3 रुकनी बेंच ने पहले जो है पिछले हफ्ते एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आईस डिपार्टमेंट किसी भी इमिग्रेंट्स को 90 दिन से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती। इस दौरान उसको जज जो इमिग्रेशन जज के सामने पेश होकर वो कहते हैं जी जमानत पर रिहाई की दरखास्त देने का मौका मिलना चाहिए। ज़ाहिर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप छोड़ें, लेकिन उनको ये कहा है कि आप उनको मौका दें कि वो अपना केस कर सकें। लेकिन अब जो 5th यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स है उनके जजेस की अक्सरियत ने 2 जुलाई को इस फैसले को मनसूख करते हुए पूरे बेंच के सामने दोबारा समाअत का हुक्म दिया है, और ये मुकदमा टेक्सास और दीगर रियासत में आइस की तहवील में मौजूद हजारों अफराद को ज़ाहिर है इस वक्त वो इफेक्ट करेगा, और अदालत ने इस पे अब फैसला दे दिया है। अब ज़ाहिर है इस पे ये होना है। ट्रम्प इंतजामिया ज़ाहिर है इस फैसले से खुश नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाह रहे थे, और अब इस पे आने वाले दिनों में हियरिंग होगी और आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन इस पे अब एक बड़ा बेंच बनेगा और इसको वो तय करेगा कि आया क्या होना है। तो दोस्तों आज की व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं दुआ के साथ। जहां रहे खुश रहे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।